अब मैंने जो आपको बात बताई थी, नक्षत्रों के ऊपर बताई, उनके सूत्रों के ऊपर बताई, ये बहुत डीपली नॉलेज है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी जो शिव जी की कृपा से नंदी जी की कृपा से भृगु ऋषि जी ने जो नंदी जी को दिया और भृगुनंदी नाड़ी बनी, वो बिल्कुल इतनी इजी है। सिर्फ ग्रह देखे, आपने राशि देखी, कौन से भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार तुरंत 100% फलित आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा। आप इन वीडियो को देखेंगे और उनसे भी बहुत इजी वे में ये चीज सीख जाएंगे। रेमेडी पार्ट है, वो आपको रेमेडी पार्ट वैसे भी कोई फ्री में करना भी नहीं चाहिए। और हमारे गुरु की कृपा से जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएंगे तो हमारे गुरु जी इसमें कुछ छोटे, बहुत सारे उन्होंने अपने वीडियो में बहुत सारे पहले ही रेमेडी पार्ट दे रखे हैं। जो जीवन में जिनके स्ट्रगल चल रहा है, कर्ज हो रहा है, तो उन्होंने पहले ही रेमेडी पार्ट दे रखे हैं। अगर आप इन वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारे रेमेडी पार्ट है जीवन में, बिना कुंडली दिखाए भी जो आपके जीवन में समस्या चल रही है वो उनमें उपायों में 100%, मैं 99 भी नहीं बोल रही, 100% की बात बोल रही हूँ, आप उन उपायों को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन कुंडली की बात पे, जो आपको इजी वे में तुरंत चुटकी में देखा अपना चार्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐप को मतलब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजी वे में आप अपनी कुंडली को पढ़ सकते हैं। अब कुंडली के 12 भाव, आप कुंडली का चार्ट चौकोर बना के आप जैसे इसमें किसी भी ऐप पर डालेंगे, तिथि जन्म समय चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। तो 159 जो लगन होती है वो हमारा 1 नंबर होता है। उसमें कोई सी भी राशि हो, 12 राशियां हैं, मैंने आपको भी 9 ग्रह, 7 ग्रह, 2 उपग्रह समझाए। हर एक ग्रह को 2 राशि मिली हुई है, गौर से सुनना, हर एक ग्रह को 2 राशि मिली हुई है। मिथुन, जैसे बुध को बोलो स्वामी यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ मैं आपका, तो उससे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये लगन चार्ट आपका बन रहा है, देखो बोर्ड पे एक बार नजर, क्योंकि हमारी पृथ्वी ने जो बार सबको 30-30 डिग्री हर घर को दी है, तो हर एक ग्रह को 2 घर दिए हैं। भाव, उन ग्रहों को बोलते हैं हम भाव। पहला लगन, हमारा मस्तिष्क, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, ये कारक तत्व है जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। दूसरा घर, हमारा परिवार, हमारे आने वाला जीवन साथी, हमारे रिश्तेदार, इनसे हमारे रिश्ते भी देखे जाते हैं भावों से। तीसरा घर भाव, छोटा भाई, छोटी बहन, पराक्रम, जो आजकल डिजिटल काम चलता है वह। चौथा घर माता का, सुखों का, गाड़ी का, जमीन का। पांचवा घर जहां से हम पढ़ाई शुरू करते हैं, हमारे अनुशासन का, हमारे मनोरंजन का, हमारे शौक मौज का, जो हम ट्रेडिंग भी करते हैं वो भी हम 5वें घर से देखते हैं। छठा घर, इसमें रोग ऋण शत्रु छठे घर से देखते हैं। सप्तम, हमारा जीवन साथी, हमारे डेली रूटीन की कमाई, हमारा अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा पार्टनर कैसा होगा। अष्टम, गूढ़ ज्ञान का, मौत का, अचानक होने वाली घटनाओं का। नवम भाव, धार्मिक यात्राओं का, गुरु का। दशम भाव हमारे कर्म का। 11वां हमारी इच्छा पूर्ति, मनोतियां। 12वां भाव हमारे सुखों, खर्च कहाँ करते हैं हम, हॉस्पिटल का, हमारा पैसा। और इसमें जो ग्रह बैठेंगे, अब देखो आप एक बार चार्ट को देखो, चार्ट में 12 घर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मेष लगन, इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल। ठीक है, अष्टम राशि जहां है वो क्या हो गई, वृश्चिक, स्वामी कौन हुआ, मंगल। 2 घर मिले, कितने घर भाव जाके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शुक्र को देखो, वो दूसरे नंबर का, इस शुक्र को कौन से भाव मिले, एक वृष और दूसरी तुला। तुला के भी अपने महत्व है, न्याय करना, बैलेंस। शुक्र वृष राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, एक धुन में चलते हैं। क्यों, वृष क्या है, उसका जोडिक साइन देखो। तीसरा मिथुन, तब इनको इनके साथ भी पढ़ सकते हैं हम। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। हर भाव में आपको अगर कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं,
सबसे पहले भाव अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। मेष लगन को कारक तत्व मान दो, मेष लगन की कुंडली मान के चलिए। बाद में मैं आपको बाकी जैसे वृष लगन की, मिथुन लगन की, कर्क लगन की, सिंह लगन की, कन्या लगन की, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब के कुंडली लगन के अनुसार कुंडली का फलित करना बताऊंगी। अब आप यहाँ गौर से देखो, हमने यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बना रखी है। अब यह मेष में सबसे पहले क्या आएगा? मेष क्या है? मंगल। मंगल क्या है? हम इसको सेनापति बोलते हैं। मंगल, भाई तेरा खून उबल रहा है क्या? यही कहते हैं खून उबल रहा है। तो खून यानी गुस्सा, गुस्सा क्यों? अंदर क्रोध आया तो क्या हो गया? अग्नि तत्व। वृत्ति क्या बोलते हैं? अग्नि तत्व। इसको क्या? दूसरा पृथ्वी तत्व। वृष राशि पृथ्वी तत्व, यहाँ पे अग्नि पृथ्वी। मैं आपको चलो आज मेष लगन के बारे में ही पूरा पढ़ाती हूँ। मेष लगन अग्नि तत्व हो गया। यहाँ पे धर्म, इस भाव को हम धर्म से भी जोड़ते हैं। जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे, हम जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले आती हम क्या लेते हैं? पाठ पूजा। जन्म होते ही हमारे साथ क्या होता है? संस्कार शुरू हो जाते हैं। हर धर्म के अनुसार उसका संस्कार शुरू हो जाता है। अग्नि, दूसरा मेष लगन का एक स्वभाव है चलायमान, परिवर्तन। इनको जीवन में परिवर्तन अच्छा लगता है। जैसे खून है ना, कभी गाढ़ा कभी पतला होता रहता है ना, कभी एक सा नहीं रहता। हिमोग्लोबिन कभी बढ़ता कम होता रहता है। ऐसी मेष लगन वालों का स्वभाव है, कभी गुस्सा कम कभी ज्यादा। अगर इसमें मेष में सूर्य बैठ जाए तो वो उच्च का, भाई फिर वो अनुशासन में भी चलता है, वो कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि उसको अपने जीवन में अनुशासन भी अच्छा लगता है। चलो इन ग्रहों में कब बैठ, भावों में ग्रह को बाद में फलित करेंगे। मैं सिर्फ आपको भी राशियों के बारे में बताऊंगी। मेष लगन आया समझ में? स्वामी मंगल, चलायमान, अग्नि तत्व। दूसरा राशि है वृष, अग्नि पृथ्वी। क्या आ गया उसके बाद? धर्म के बाद में अर्थ, कमाना है। आपने देखा पहले खेतों में बेल जोतते थे, कमाना है, एक ध्यान से काम करना है, स्थिर होकर काम करना है। इसकी राशि वृष राशि भी स्थिर राशि है। एक ध्यान से, भाई जो दूध चढ़ गई वो चढ़ गई। इनको जिद्दी लोग भी कह देते हैं, जिद्दीपना भी रहता है इनमें कि बस अपनी अगर इनके धुन चढ़ गई, काम करना करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तत्व कौन सा आ गया? अग्नि पृथ्वी। लेकिन ये प्रैक्टिकल सोचते हैं, ये हवा में नहीं उड़ते। ये कोई भी काम करेंगे, अभी कह दे या तू 200 करोड़ रुपए दे दे, तो 200 करोड़ भी ये बहुत सोच समझ के लगाएंगे। 2 करोड़ खर्च करेंगे कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से गया है, क्यों। इनके पास बिना तर्क के ये कहीं पे 1 रुपया वेस्ट नहीं करेंगे। इनमें इतनी स्थिरता है। पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या है? धीरे धीरे चलती है, चाहे इसको कितनी तकलीफ दे दो, माँ का रूप है। लेकिन पृथ्वी तत्व आ गया मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड से सोचते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि, स्वभाव डबल माइंडेड, दिमाग में डबल विचार, कभी अच्छा कभी बुरा। इनके सामने कभी इस तरह का हाल हो जाता है कि एक होता है ना बच्चा, जिसको कई बार तो बहुत जल्दी बात कैच कर लेता है, और कई बार उसको काफी देर समझाने पे भी बात मानता है। कभी और उसका मन करेगा कि मैं, बुद्धिमान तो होते हैं ये, क्योंकि कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, वो व्यापार करने की क्षमता भी होती है। तीसरा, तीसरे भाव को हम कहते हैं ना छोटे बहन भाई का भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन मैं आपको एक छोटे रूप में बता रही हूँ। आगे की वीडियो को आप जब देखोगे जाओगे, आपको इनसे धीरे धीरे नॉलेज मिलती जाएगी। तीसरा भाव अग्नि पृथ्वी वायु, लेकिन ये हवा में बातें करते हैं। जैसे नहीं, आपने कई बार देखा यार कितना फेंकता है ये, हद कर दी इसने, हमेशा हवा में फेंकता है, हवा में सोचता है। अग्नि पृथ्वी वायु, समझ रहे हैं आप बात को? वायु कई बार ठंडी, और कई बार ये बातें भी बहुत बुद्धिमानी की करते हैं। कई बार ऐसी बातें करेंगे कि आप सोचेंगे यार ये छोटा है, लेकिन देख ज्ञान की बातें कितनी कर रहा है। ऐसी बातें भी करते हैं। डबल माइंडेड है, हवा में बातें भी करते हैं, बुद्धिमान में। कई बार इनकी, कई बार नहीं होता बैठे हो, कई बार गर्म हवा से परेशान भी हो जाते हो, लेकिन कई बार बहुत अच्छी बातें भी आपके मुंह से निकलती है। चौथा भाव कर्क राशि, सुखों का घर, अपना घर जहाँ बैठ के सुकून मिले, माँ का आंचल,
जहाँ बैठ के अच्छा लगे। माँ के पास जाती है ऐसा लगता है ना कि कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। जल, जब पानी, हमें हर रूप में पानी चाहिए। हमारे शरीर में भी इतना पानी है, बिना पानी के हम जीवन सोच भी नहीं सकते। तो बिना माँ के भी हम जीवन नहीं सोच सकते, पानी के बिना भी जीवन नहीं सोच सकते। घर हर इंसान की एक जरूरत भी है। तो चौथा भाव माँ से भी जुड़ गया, घर से भी जुड़ गया, सुखों से भी जुड़ गया। ये कारक तत्व है छोटे छोटे। जब आप इनको अगर छोटे छोटे रूप में कारक तत्वों को देखना शुरू करोगे ना, जैसे मान लो पेंसिल भी है, ये भी कारक तत्व है। छत को भी कारक तत्व के रूप में देखते हैं, तो फर्श को भी कारक तत्व के रूप में देखते हैं। माँ, पांचवा घर। अब इसमें देखिए, जल से गिना, अग्नि पृथ्वी वायु जल। आप गौर करना, अग्नि पृथ्वी वायु जल। दूसरा चर स्थिर दी स्वभाव। पहली मेष राशि चर, दूसरी राशि स्थिर और तीसरी राशि डबल दी स्वभाव। लेकिन चर स्थिर दी स्वभाव 1 2 3 पे चलेगा, 4 5 6 पे चलेगा, 7 8 9 10 11 12। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम त्रिकोण को पढ़ेंगे। अभी चर स्थिर को साइड में रखते हैं, आगे मैं डीप में बताऊंगी। पहले हम धर्म अर्थ काम मोक्ष 1 5 9 को, यहाँ आपको सामने दिख रहा है बोर्ड, 1 5 9, 1 5 9। अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर हम 5 से गिनेंगे, अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर हम 9 से गिनेंगे, अग्नि पृथ्वी वायु जल। 9 अग्नि, 10 पृथ्वी, 11 वायु और 12 जल। ये अग्नि तत्व है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, मेष राशि अग्नि में, 5 नंबर की राशि अग्नि की और 9 नंबर की राशि अग्नि की। ये किससे जुड़ी है? धर्म त्रिकोण से। धर्म त्रिकोण से मतलब हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है। एक, जो हम पिछले जन्म का धर्म कर्म जो करके हैं उसके अनुसार हमें जन्म मिला। पंचम, हम इसको संतान का कारक भी कहते हैं। जो हमने अपने संस्कार लिए है, वो हमारी संतानों को हम जो देंगे, जो हम आने वाली पीढ़ी को देंगे, वही तो हमें लौट के आएंगे बुढ़ापे के अंदर। तो यहाँ भी इसे संतान को देने के लिए अपने अनुशासन से जोड़ते हैं। नो, पिता, नवम भाव को हम पिता का कारक मानते हैं। जो हमारे पिता हमें देते हैं वही हमें मिलते हैं। तो 1 5 9, पिता, पुत्र और हम स्वयं, तीनों एक दूसरे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आ गया। धर्म 1 5 9 अग्नि तत्व, इनके फल क्या अलग अलग भाव हो गए। लगन खुद की संतान, नवम पिता। जब हम इन भावों में ग्रह बिठाएंगे, जीव तत्व अजीव तत्व, जीव जो चलायमान हो, जिसको हम किसी रिश्ते से जोड़ सके। अजीव तत्व पहले हमने पढ़ा है, सजीव निर्जीव। सजीव जो चल सके, जिसमें जान हो, निर्जीव जो चल नहीं सके। यहाँ पे कुंडली में हम लेंगे जीव और अजीव। जीव जिसको रिश्ता बना सके, पिता का, पुत्र का, माँ का, बहन का, भाई का, साली का। अजीब जिसका कोई रिश्ता नहीं बना सकते, उन घटनाओं से जोड़ सके। घटनाएं चल नहीं सकती, घटनाओं से जोड़ सकते। कभी बोलते नहीं है कि आपके जीवन में ये हुआ, तो हुआ किसके साथ? किसी रिश्ते के साथ। नवम भाव होगा तो हम क्या बनाएंगे? पिता के भाव में कोई बात हुई, पिता के घर के साथ में घटना हुई, कोई गोचर ग्रह कोई गोचर के साथ आया, के बोलेंगे आपके पिता के से बात ये हुई है। क्यों? ये लिखवा के लाए, ग्रह बैठे थे ना, तो लिखवा के लाए। अगर यही घटना पंचम भाव में होती और उस ग्रह, वही ग्रह अगर इधर पंचम भाव में बैठा होता, क्या बोलते आपकी संतान के साथ ये बात हुई, क्या उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उस ग्रह के अनुसार हम उसकी बात करते। अगर लगन में ये बात होती तो हम क्या बोलते? ये बात आपके साथ हुई है, कुछ घटना घटी है। तो लगन और संतान और पुत्र, धर्म यानी धर्म की बात, पिछले जन्म से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब अर्थ में आते हैं। 2 6 10, बिना पैसों के जीवन नहीं चलता। जीवन लिया, जन्म लिया तो परिवार चाहिए। दूसरा भाव क्या हो गया? परिवार, कुटुंब। बिना परिवार के कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। परिवार में माँ बाप भी चाहिए, बहन भाई भी चाहिए, संसार समाज भी चाहिए। जन्म लेते हमारे आस पास हमारा पड़ोसी पहले आता है, हमारे रिश्तेदारी पहले आते हैं। तो आता है तो दूसरा नंबर को कुटुंब भी कहते हैं। वृष राशि है, पृथ्वी अग्नि के बाद पृथ्वी, धरातल पे रहने वाले तो मिलने आए नहीं आए। तो 6 10, अभी हम त्रिकोण को पढ़ते हैं। अर्थ 6, जब हम परिवार से मिलते हैं जुलते हैं, हम देखते हैं हमारा बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ हमने जन्म लिया है, किस स्टेटस में जन्म लिया है, उसी के अनुसार हमारा कमाई का स्रोत चालू होता है।
क्योंकि वो जो हमें ज्ञान देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, 3 4 5, अभी रुक जाइए आपको बताती हूँ। पहले हम 2 6 10 अर्थ। अर्थ क्या होता है? पैसा। बिना पैसों के जीवन नहीं चलता। 2 क्या है? परिवार भी है, पैसा भी है। छठा भाव नौकरी, कर्म क्षेत्र। वे किस जगह हम नौकरी करेंगे? जहाँ काम करते हैं वहां कॉम्पिटिटर भी रहते हैं, हमारे से ईर्ष्या करने वाले रहते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो हमारे ऑटोमेटिक दुश्मन पैदा होते नहीं होते? यहीं पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस के लिए एक सा पैसा हम खुद का तो लगाएंगे नहीं, लोन लेते हैं। तो छठा भाव क्या है? कर्ज का भी हो जाता है, क्योंकि हम कहीं से बिजनेस के लिए पैसा लेंगे, लगाएंगे, तो हमारे कर्ज भी हो गया। दशम भाव हमें क्या मिलेगा? हमने लिया परिवार जैसा हमने था, छठा हमने पैसा लिया, हमारे दुश्मन भी बने ईर्ष्या की वजह से, कर्ज भी हो गया, टेंशन भी ले लेते हैं तो मेडिटेशन भी हो जाता है। वो भी हम छठे भाव से देखेंगे, क्योंकि पैसे के लिए ही टेंशन होती है, बाकी और किसी चीज के लिए टेंशन नहीं होती है। दशम भाव कितना आया, कितना मिला, हमारा बॉस कैसा है, हमारे उससे लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा। 10वां भाव हमारा कर्म, क्या हम करेंगे, क्या हमें मिलेगा, क्या हम भाग्य में लिखा के लाए हैं, क्या हमें करना चाहिए। एक हम कर रहे हैं और एक हमें करना क्या चाहिए, ये हमें दशम भाव में बताता है। क्या हम कर रहे हैं, बात को गौर करो, क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये हमें दशम भाव बताता है। क्योंकि हम दशम भाव के कारक तत्वों को लेके, अगर मान लीजिए आप पढ़ तो रहे हो बायो, भाग्य में लिखना बनना है बहुत अच्छा इंजीनियर, तो बायो की तरफ 5 साल आपने खराब करे और यही 5 साल अपने इंजीनियरिंग में लगा देते, तो आपको अब तक तो आपको अर्निंग शुरू हो जाती। हमारी कुंडली हमें हमारे जीवन के रास्ते बताती है, मार्गदर्शन करती है। ये आपको एक नॉर्मल इजी भाषा में ये चीज मैं बता रही हूँ, इसको आप समझोगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे आप देखते जाओगे वीडियो को, हमारे ग्रुप का ज्ञान आपके पास में जब आएगा, आगे जब वो डीपली बताएंगे उन ग्रहों की युति, उन ग्रहों के बैठने का फल, तो आपको कुंडली कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कुंडली पढ़ना लग जाओगे इजी वे में। आज हम सिर्फ त्रिकोण के बारे में बात करेंगे। धर्म त्रिकोण हो गया, अर्थ त्रिकोण हो गया, काम त्रिकोण हो गया। काम 3 7 11, 3 7 11। वायु तत्व, वायु 3 तरह की हो गई, इसमें जुड़ गई। तीसरे नंबर में भी वायु आएगी, 7 नंबर में भी वायु आएगी, 11 नंबर में भी वायु आएगी। लेकिन तीसरे नंबर की वायु कैसे होगी? अग्नि पृथ्वी वायु जल आ गई। 7 नंबर काम त्रिकोण कह दिया, तीसरे को ले तो हम मनोरंजन छोटे बहन भाइयों के साथ होते हैं, काम मस्त आनंद में खेलते हैं, कूदते हैं, मजे करते हैं, कोई पता नहीं होता, आराम से जिंदगी बिताते, कोई पता नहीं, मजे में कुछ नया नया काम लिखा। तीसरे लेखनी, कुछ भी काम करा, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, कैसे भी कर दिया। 7वां पार्टनर का हो गया, जीवन साथी का हो गया। जब यहाँ पे हम काम त्रिकोण को लेते हैं, काम से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं, पार्टनरशिप भी जोड़ी, डेली रूटीन, डेली कमाई, मिलने वाले लोग, सामने वाला जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो कैसा है। 7वां भाव से लेंगे। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, मनोती का, जैसा हमने कर्म करा है, जैसा हमने लिखा है, वो हमें 11वां भाव देता है कि जो हमने करा उसका। 3 से शुरू हुआ, 7 से हमने मिलाई, दोस्ती करी, काम शुरू करा, 11वां भाव हमें उसका फल देता है। हमने काट जो कहते हैं ना मन्नतें मांगी, वो भी हमने 11वें भाव से पता लगता है। अब देखो काम त्रिकोण में और 11वां भाव, तत्व क्या है इनके? वायु। तीसरे भाव का भी वायु, लेकिन इन वायु का अलग अलग प्रभाव है जो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आज अगर इसी में घुस जाएंगे तो आप एक भी काम त्रिकोण, एक भी त्रिकोण को नहीं समझ पाओगे। हमारे जीवन में 4 ही काम त्रिकोण है, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यही इन्हीं त्रिकोणों पे हमारा जीवन बैलेंस है। इनमें बैठे अगर मान लीजिए एक पहले इजी आगे में पहले आपको एक चौथे त्रिकोण का बता देती हूँ, फिर इसमें बैठे ग्रहों का भी हल्का फुल्का बताऊंगी, जो आगे आपको डीपली बताया जाएगा। चार अब बच्चे क्या, 4 8 12 क्या है? मोक्ष। माँ के आंचल में आके सुकून मिला, मृत्यु के बाद में सुकून मिलता है। 12वां भाव है खर्चा करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता, तो वैसे भी सुकून मिलता है। 12वें भाव को हम सैया सुख से भी बोलते हैं, क्योंकि बिस्तर पे गए, आराम से सुकून की नींद ली। अगर इसमें कोई गलत ग्रह बैठ गया जिसमें इसको पसंद नहीं है, तो वो भी हमारे को क्या करता है? नींद उड़ा देता है।
तो 12वां भाव, 4 8 12 जल तत्व है, लेकिन इनका प्रभाव अलग तरह से पड़ता है। जैसे 4 नंबर चलायमान, 8 नंबर स्थिर, तत्वों के अनुसार चर स्थिर, इनका स्वभाव भी होता है। 12 डबल माइंडेड, इनकी दिशा भी निश्चित है। 1 5 9 को हम पूर्व दिशा से गिनेंगे, 2 6 10 को हम दक्षिण से गिनेंगे, 3 7 11 को हम पश्चिम से गिनेंगे, 4 8 12 को उत्तर से गिनेंगे। देखो उनको याद करने का तरीका कितना बढ़िया है। पानी कहाँ है? सारा पानी कहाँ है? आता कहाँ है पानी? ग्लेशियर से आता है, उत्तर दिशा से आता है। 4 8 12 आया। डीपली पढ़ते हैं। अब मैं आपको त्रिकोण के बारे में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम 1 5 लिए धर्म, 2 6 10 अर्थ, 3 7 11 काम, 4 8 12 मोक्ष। आज सिर्फ त्रिकोण के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। इनकी दिशाओं को बता दिया। 1 5 9 पूरब, 2 6 10 दक्षिण, 3 7 11 पश्चिम और 4 8 12 उत्तर। बीच बीच में मैंने आपको KP के इनके सूत्र भी दिए हैं। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इनके पीछे वीडियो में देखेंगे, तो बहुत सारी रेमेडी बिना चार्ट के भी आप कर सकते हैं। जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो, कर्ज उतारने का, अपना कहीं से पैसा रुका हुआ है, नहीं आ रहा, उस पैसे को कैसे निकलवाना है इजी में, कहीं कुछ नहीं, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी दे रखी है। बहुत छोटी छोटी मेडिटेशन की, सुकून नहीं मिल रहा जीवन में, बहुत अपसेट है, सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिन ऐसा लगता है ना कि अकेले रह जाओ। हम 10 जगह जाते हैं, भटक रहे हैं, एक बार इन मेडिटेशन को भी यूज करके देखना, बहुत काम किया। इनकी वीडियो को सुनना एकांत में, बड़ा अच्छा आनंद लगेगा। एक नहीं समझ आए, दूसरे सुनना, बड़ा सुकून मिलेगा। ये मैंने आपको इजी वे में आज सिर्फ त्रिकोण के बारे में बताया, सिर्फ त्रिकोण के बारे में। 4 त्रिकोण है, इन चारों पे ही हमारी पूरी कुंडली, हमारा पूरा जीवन इन्हीं में डिपेंड है। भृगु नंदी नाड़ी में इतने बढ़िया भृगु ऋषि जी ने इतना बढ़िया, मतलब इजी वे में, जितना इजी से इजी इसको बता सकते थे उतनी इजी कर दी। और इसका 100% कहते हैं ना कि आपने महाकाल की नगरी उज्जैन में सुना है, श्री कृष्ण भगवान ने 65 विद्याओं को 65 दिन में नंदी महाराज जी से ही ग्रहण करी थी। और उज्जैन में वो विग्रह आज भी मौजूद है नंदी महाराज जी का। राधे राधे।